हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के हमारे इस नए वीडियो में। आज से हम लोग 2021 के सेशन का सीरीज लेक्चर डेली बेसिस पे आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हम क्लास 10th के आपकी क्लास के चैप्टर नंबर 3 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का पहला लेक्चर आपके लेके आए हुए हैं। सभी लोग अपनी कॉपीज निकाल लीजिए और इसके थ्योरीज को 1 बाय 1 नोट करेंगे। फिर इसके सारे क्वेश्चंस भी हम डील करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी प्लस आर डी शर्मा और भी एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पहले हम इसके टाइटल को जस्टिफाई करते हैं। पेयर वर्ड का मतलब होता है दो, मतलब आपको इसमें 2 इक्वेशंस मिलने वाले हैं। लीनियर का मतलब होता है डिग्री उसकी 1 होने वाली है, मतलब कहीं भी आपको स्क्वायर या क्यूब दिखाई नहीं देने वाला। और 2 वेरिएबल मतलब आपको इसमें 2 वेरिएबल भी दिखाई देने वाले हैं। जैसे कि क्लास 8th में जब पहली बार, या 7th में कहूं मैं आपको कि पहली बार जब हमें इक्वेशन से फेस टू फेस सामना कराया गया था, उस पर आपको एक ऐसे क्वेश्चंस मिलते होंगे कि अगर x - 1 = 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी। हम सभी लोग बड़े आसानी से जानते थे कि जब हम इक्वल टू के लेफ्ट राइट चीजों को शिफ्ट करते हैं, प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, मल्टीप्लाई बिकम्स डिवाइड एंड डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई, स्क्वायर बिकम्स रूट, रूट बिकम्स स्क्वायर। ये सब बातें हम पहले जान चुके हैं। तो इसमें हम क्या किया करते थे, सिर्फ एक इक्वेशन मिला करता था, डिग्री 1 हुआ करता था। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें सिर्फ x ही है ना, वेरिएबल है ही नहीं कोई और, तो सिर्फ एक है। तो हम क्या बोलते थे इसको, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, हमें 2 वेरिएबल दिखाई देंगे, मतलब कि जो हमें इक्वेशंस मिलने वाले हैं उसका मैं आपको कोई रूप दिखाता हूं। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, x + y = 1 और 3x - 2y = 8। ऐसे आपको हमेशा 2 में मिलेगा। तो क्या बोलते हैं इसको, पेयर। 2 में आ गया तो पेयर हो गया, डिग्री 1 है, लीनियर हो गया, और वेरिएबल 2 दिखे आपको, x और y। बात खत्म। इसके अलावा क्या बोला, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है, इसके सिर्फ एक पॉइंट पे हमें बात करनी है, वो है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब ये होता है कि x और y की ऐसी वैल्यूज जिस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई हो जाए दोनों एक साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच बोथ द इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। ओके, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे, इसके सॉल्यूशन के हमारे पास 2 रास्ते हैं। सबसे पहला जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो होता है ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम इसके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है एल्जेब्राइक मेथड। और एल्जेब्राइक मेथड में हमें 3 मेथड्स को स्टडी करना है इसको सॉल्व करने का। इसमें जो पहला मेथड होता है उसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और जो तीसरा होता है उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देयर आर 3 मेथड्स जिससे कि हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और एक और मेथड जो हमें पहले मिला उसको क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड। तो इसमें सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को स्टडी करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। काम की बात करते हैं, कम से कम समय में आपको सारी बातें सिखा दूंगा, क्योंकि किसी बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आर डी शर्मा पढ़े पूरा। मैंने पढ़ लिया है, तो मैं आपको उसके जितने भी समराइज नोट्स हैं मैं पहले लिखा देता हूं आपको चैप्टर के, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो मेरा पहला टॉपिक जो आपको समझाना है मुझे वो ये है कि ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड समझते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक इजी क्वेश्चन है, इसको सीखते हैं, फिर तो टफ क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं।
जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, कुछ भी सॉल्व कर लिया। ऐसे दो इक्वेशन है, एक x प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए रूल क्या होता है, सबसे पहले रूल नंबर 1 लिख लीजिए। रूल नंबर 1 वो ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस ऑन सेम ग्राफ पेपर। एक ही ग्राफ पेपर पर, एक ही ग्राफ पर आपको दोनों ही इक्वेशंस के ग्राफ बनाने हैं। और ये 9th में आप पढ़ चुके हैं कि इस जो ये लीनियर इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जो आप बना सकते हो आसानी से। मैं दिखाता हूं कैसे बनाते हैं। लेकिन रूल नंबर 1 क्या है कि पहले आपको दोनों इक्वेशन के ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे बनाने हैं। उसके बाद रूल नंबर 2 ये है, जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस या कहते दोनों ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे वही सॉल्यूशन होगा। अच्छा, वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जिस पॉइंट पर दोनों ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं दोनों का ग्राफ। चलिए, तो पहले हम इन्हें कुछ समझ लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 1 को सॉल्व करना सीखते हैं। आपको मैंने सिखाया होगा, पहले भी आपको पता होगा, हमारी 9th की वीडियो पहले चैनल पे डली भी हुई है, मैंने आपको रिवीजन से कराया था कि आपको 9th के नॉलेज के हिसाब से भी पता होगा कि जब भी कभी किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाना होता है तो हम किसी एक को सेपरेट कर देते हैं पूरी तरह। मैंने क्या किया, यहाँ पे x को सेपरेट किया, क्या 1 माइनस वाई कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम अपने मन से y की या जो भी वैल्यू उधर है, जो अकेला है उसको छोड़ के, जो वैल्यू दूसरी तरफ है वहां हम अपने मन से सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं और उसके बदले x को निकालते हैं। मैंने y के बदले पुट किया 0, x क्या आएगा 1, y के बदले पुट किया 1, x क्या आएगा 0, y के बदले पुट किया 2, x क्या आएगा -1। ये तीन वैल्यूज लेके हम पहुंच जाएंगे अपने ग्राफ के पास। जैसे ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही काम करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए। तो क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया। यहां भी आप सेपरेट कर लीजिए, x क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई। ठीक है, अब क्या बनाएंगे आप इसका टेबल। उस टेबल में क्या क्या लिखेंगे, x और y वैल्यू किसकी पुट करनी होती है, जो राइट में होता है। अकेला वाला तो आएगा ना, वो तो डिपेंड है इसके ऊपर। y रखोगे तो x आएगा, तो y को मैंने रखा 0, x क्या आएगा 2, y रखा -1, x क्या आएगा 1, फिर मैंने y को क्या रखा -2, x का 0। ये आपकी मर्जी है सर, आप इसको हमेशा स्मॉल वैल्यूज लेंगे। अगर आपने वैल्यूज को क्या किया, टफ किया, तो आपको यहाँ प्लॉट करने में दिक्कत आएगी। तो आप चाहेंगे कि कम से कम में जो है ये सिमट जाए, तो आपका आंसर इजीली आ सकता है। तो ये दोनों डेटा मेरे पास मौजूद है, इसको हम यहाँ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले किसको प्लॉट करेंगे, पहले वाले को। तो बताइए x पे 1 हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 तक में सब सिमट चुका है, तो हम यहाँ 2 को या एक एक्स्ट्रा 3 तक प्लॉट कर लेते हैं। तो हमने प्लॉट किया पहले, दिस इज 1 2 3, पीछे क्या होता है -1 -2 -3। जीवन में आगे बढ़ना अच्छी बात, जीवन में पीछे आना नेगेटिव, जीवन में ऊंचाइयों पे जाना पॉजिटिव, जीवन नीचे गिरना नेगेटिव। तो चलो यहाँ पे ये क्या हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, -1 -2 -3। पहला पॉइंट x पे 1 y पे 0 कहां पर होगा, x पे 1 y पे 0, x पे 1 y पे 0, ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा x पे 0 y पे 1, x पे 0 y पे 1, ये रहा आपका पॉइंट, x पे 0 y पे 1। तीसरा x पर -1 y पर 2, x पर -1 y पर 2, कुछ यहाँ पॉइंट मिलेगा सर आपको, ठीक है ना। अब इन तीनों को ज्वाइन करके हम ग्राफ लाइन बनाएंगे पहले वाले का। तो ये आपका ग्राफ लाइन तैयार है। किसका तैयार है, ये इस वाले का।
x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 का ग्राफ रेडी है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम दूसरे वाले का सेम ग्राफ प्लॉट करेंगे। बताइए क्या ग्राफ है इसका, x पे 2 y पर 0। बताइए x पर 2 y पर 0, यहां पहुंच गए ये पॉइंट। फिर x पे 1 y पे -1, तो x पर 1 यहां और y पे -1 यहां मिलेगा। फिर थर्ड x पर 0 y पर -2, तो x पर 0 बताइए कहां होगा, यहां। y -2 कहां पर होगा, यहां पर होगा। ये पॉइंट मिला आपको। इन तीनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे। ये जो लाइन है ये दूसरे वाले ग्राफ का लाइन हुआ। इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। क्या है ये, इट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये दोनों ग्राफ लाइन जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ये दोनों ग्राफ लाइन जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। क्योंकि इस पॉइंट पे x की भी कोई वैल्यू होगी और इस पॉइंट पे y की भी कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर x और y की जो भी वैल्यूज हैं वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट के x एंड y कोऑर्डिनेट्स का जो वैल्यू होगा that will be the answer, that will be the solution of both equations। तो इन दोनों इक्वेशंस का वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपने दो इक्वेशंस का ग्राफ बनाया, अगर वो दोनों इक्वेशंस किसी भी इक्वेशन मान लो कि वो -1, 2 पे कट कर रहे हैं। कहां कट कर रहे हैं, -1, 2 पे कट कर रहे हैं। तो उस इक्वेशन का आंसर क्या होगा दोनों का, उसका आंसर होगा कि x का आंसर -1, y का आंसर 2। यहां चूंकि हमें पॉइंट नहीं मिल सकता क्योंकि हमने रैंडम वैल्यूज लिए हैं, तो इसमें हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर ये मान लीजिए दोनों ग्राफ इस पॉइंट पे कट हो रहा होता तो हम क्या बोलते कि x के बदले -1, y के बदले 2। तो ये मेथड है ग्राफिकल मेथड, जिससे कि आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बताता हूं मैं आपको। वो आपसे ये बोलेंगे कई बार कि दोनों ग्राफ जो हैं वो मिलकर किसी एक एक्सिस से या किसी दोनों एक्सिस से कितना एरिया बनाते हैं, कौन सा शेप बनाते हैं। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूं कि जब भी कभी आपको किसी क्वेश्चन का एक कंसेप्ट समझ में आ जाए, वही कंसेप्ट अगर दूसरे क्वेश्चन में उसके आगे अप्लाई हो रहा हो सेम, तो वहां से आप थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे कि ये तो मुझे आता है, उसको आप सीखते वक्त स्किप कर सकते हैं। तो मैं आपको इससे एक टाइप सिखाता हूं क्वेश्चन का कि अगर कोई भी मान लो मेरे पास एक ग्राफ आ जाए, ये हमारा ग्राफ पेपर हो गया, इसमें कोई भी दो ग्राफ लाइंस आपको बनानी है, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा तो बनाएंगे उस हिसाब से। तो आपने एक ग्राफ लाइन ऐसा बनाना, कोई भी एक इक्वेशन है मान लेते हैं, और दूसरा ग्राफ ऐसे बनाया आपने, बन सकता है कोई भी। ये मान लीजिए ग्राफ नंबर 1 था, कोई भी लाइन पहला मिला, ये आपका सेकंड लाइन था, दोनों का बना लिया आपने। अब जो वैल्यूज हैं, सपोज ये वैल्यू जो है ये मान लेते हैं -3 है, और ये वैल्यू है +5। ठीक है, और ये वैल्यू जो है उसको मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। और भी चीजें होंगी, आप ड्रॉ कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, तो -1, -2, 1, 2, 3, 4, यहां कर लीजिए 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3 बना हुआ। तो इक्वेशन तो आप बना लेंगे, लाइन बन गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द एरिया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन क्या बोलेगा आपसे, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय बोथ इक्वेशंस एंड एक्स एक्सिस। ये दोनों इक्वेशन और एक्स एक्सिस मिलके कौन सा एरिया कवर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। आपको 4 नंबर का आता है कभी कभार। ठीक है, बताइए कौन सा एरिया बन रहा है। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, यही एरिया वो बना के आपको दे रहे हैं। और ये क्या है, इट इज अ ट्राइंगल।
आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बताइए हाफ तो ठीक है, इसका बेस क्या है 0 से 3 इस तरफ और 5 उस तरफ, माइनस मत कर देना, अच्छा 2 होगा नहीं, 0 से 3 इस तरफ और 5 उस तरफ, कितना हो गया 8 हो गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है इसकी 4 है, क्या आंसर आएगा 16। और यहां चूंकि हमें नहीं पता होता तो लिखते हैं यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि इसके डायमेंशंस क्या है या ये मीटर में है कि क्या है, तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो ग्राफ से यही 2 क्वेश्चन आपको मिलता है, एक तो ग्राफ प्लॉट करना आपको आ सकता है और दोनों ग्राफ प्लॉट करने के बाद जिस पॉइंट पे कट करता है वो उसका आंसर हो जाता है। और आपसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि वो दोनों लाइंस मिलके एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं, इसके अलावा इसको और कोई क्वेश्चन नहीं मिलता। अब हम लोग चैप्टर के अगले सेगमेंट में बढ़ सकते हैं जिसको हमने कहा था कि एल्जेब्राइक मेथड से सॉल्व करना। अब बताइए एल्जेब्राइक मेथड में हमें क्या मिलता है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं आपको 1 बाय 1 तीनों मेथड समझाता हूं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या होता है सब्स्टिट्यूट, किसी एक के बदले किसी और को प्लेस करने को क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है ओके। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। नोट्स बेटा सारे बनाते रहो अच्छे से, है ना, थ्योरी जो बोलता हूं उसको लिखते जाओ। कोई बच्चा अगर आप जानते हो उसको ये वीडियोस दिखाइए, उसको शेयर कीजिए, तो वो भी सीख पाएंगे और वो भी आपकी तारीफ करेंगे, चलो भाई इजिली मैं सीख पाया, अगर आप सीख पा रहे तो वो भी सीख पाएंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक क्वेश्चन करते हैं यहां से, फिर सिखाता हूं मैं आपको। इट इज 3x minus 5y equals to -1 and then x minus y equal to -1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक। देखिए रूल क्या है कि दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से आप x को y के टर्म्स में निकाल लो या y को x के टर्म्स में निकाल लो, जो आपको आसान लगता हो, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में आप क्या करना है, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लीजिए या y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लीजिए, ठीक है। तो रूल क्या है इसका, फाइंड वैल्यू ऑफ x in terms of y और रूल 2 क्या है इसका, पुट द वैल्यू ऑफ x इन अदर इक्वेशन, जिससे आप निकाला उसमें नहीं दूसरे वाले में डाल दीजिए, सिंपल है। क्योंकि रूल ये है कि एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है, 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल को निकाल सकते हैं, 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन मुझे आसान लग रहा है ये वाला, तो मैं यहां क्या करूंगा, x माइनस वाई जो मुझे -1 लिख के दे रहा है ना इसने, मैंने क्या किया, इसको x को कर दिया y -1, ठीक है। -1 तो पहले से है और y अभी आया तो ये प्लस का हो गया। किसी भी नंबर के आगे का साइन उसका अपना होता है, वो हमेशा उसको लेकर रखेगा। ये -y जाके प्लस हो गया, ऐसा हो गया। अब जो x की वैल्यू, रूल पूरा हो गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अब क्या करना है, x की इस वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करेंगे, नाउ पुट x इक्वल्स टू y -1 इन अदर इक्वेशन, दूसरे वाले में इसको पुट कर देंगे। तो क्या हो गया बताइए, ये दूसरा वाला है, तो इट इज 3, पहले तो पूरा लिख लेता हूं मैं इसको। अब क्या करेंगे, इसमें हम x की वैल्यू
y माइनस 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 3x के बदले क्या लिखेंगे y माइनस 1, फिर 5y इक्वल्स टू -1, फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई 3y, 3 माइनस 1 3 और माइनस का 5y इज इक्वल्स टू -1। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 3 का वाई 3y, 3 का ऐसे -3 5। अब बताइए 3y माइनस 5y कितना होता है माइनस का 2y, फिर क्या क्या आया -3 और यहां क्या बचा माइनस का 1। ठीक है, -2 -3 1। ओके, तो यहां से -2y क्या हो जाएगा -1 + 3, यानी कि -2y विल बी प्लस का 2, तो y क्या हो जाएगा -1। आपको एक वैल्यू क्या मिल गया y का -1, ये आप रख लेंगे। अब y अगर आपको आ चुका है तो x तो आ ही जाएगा, तो क्या करेंगे आप पुट y इक्वल्स टू -1 इन, इसको इक्वेशन 1 2 मान लेंगे, ये आप शुरू में मान सकते हैं, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2 में कर लिया, आसान है वो थोड़ा सा सॉल्व करना उसको। तो 2 क्या है 2 है x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं x माइनस वाई कितना है -1 और जाएगा -1 आ गया, तो हो गया x + 1 इक्वल्स टू -1, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई -2। तो आपको ये पूरा हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, इसमें आपको क्या मिला x क्या मिला -2 के बराबर और y क्या मिला आपको -1 के बराबर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, मतलब इसको मैं ग्राफिकल से रिलेट करता हूं थोड़ा सा, आपको बताइए अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकल से सॉल्व अगर हमने किया होता तो वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करते, कहां कट करते बताइए -2, -1 पर वो दोनों इस दूसरे को कट करते। इसको अगर आप यहां पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों इक्वेशन वेरीफाई भी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। वेरिफिकेशन, जो हमने इसके सॉल्यूशन का जो डेफिनेशन पढ़ा था उसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए, तो पहले मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेता हूं इसमें। तो बताइए क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 5y इक्वल टू -1, राइट। चलिए अब देखिए x के बदले वैल्यू क्या है -2, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू -2 -5, y की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल्स टू -1 आना चाहिए। चलते हैं लेकिन उसको देखते हैं आता है कि नहीं आता। ये क्या हो जाएगा -6 और -5 -1 क्या होता है +5, क्या आना चाहिए ये -1 आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको लगा के 0 कर देना, वो तो हम प्रूफ ही कर रहे हैं आना चाहिए। क्या हो जाएगा -1 प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया। सेम चीज दूसरे आंसर करते हैं, बताइए सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू -1, यहां पुट करते हैं इसको। तो x की वैल्यू कितनी है x है -2, तो -2 माइनस y कितना बताइए -1, तो जाएगा -1 इक्वल्स टू -1। चेक करते हैं इसको, तो -2 + 1 इक्वल्स टू -1, क्या है ये -1 इक्वल्स टू -1। देखिए वेरीफाई हो गया। तो क्या देखा हमने कि दोनों तरीके से हमने इसको चेक किया और वेरीफाई कर लिया, तो ये इसका ऐसा आंसर निकाल सकते। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है, अब इसमें वैरायटी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। सभी क्वेश्चन का प्रिंसिपल यही है कि आपको एक सिंपल वाले एक्सप्रेशन में से या किसी भी एक एक्सप्रेशन में से आपको x की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकालनी है और उसको किसी और में पुट कर देनी है, उससे आपको एक जैसे मिल गया, बस यहीं पे टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद का जो मेथड है वो सभी स्टेप के लिए कॉमन होता है। ठीक है, आपको सिर्फ एक जब तक मिल जाता है ना उसी के लिए मेथड एप्लीकेबल है, बाकी वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले मेथड पर जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड एलिमिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन, किसी को एलिमिनेट करना, किसी को हटाना। कैसे हटाएंगे, तो मैं आपसे जब तक मैं इसको रब कर रहा हूं तब तक मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं। आप बताइए अगर मैं आपसे कहूं कि 5 और 5 है उसको कैसे हटा सकते हैं, जोड़ के या घटा के। आपका आंसर क्या होगा सर दोनों को
माइनस अगर कर दिया जाए तो वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 और -5 है उसको हटाना है, कैसे हटा सकते हैं? क्या जवाब होगा आपका? दोनों को ऐड करके। अगर एक -5 है एक +5 है, आप दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपसे कहूं कि 8 और 3 को हटाओ तो आप हटा नहीं सकते, चाहे आप ऐड कर लो चाहे माइनस कर लो तो होगा ही नहीं। तो एलिमिनेशन में सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि दोनों टर्म्स सेम होने चाहिए। कम से कम डिजिट तो सेम हो, उसका साइन तो चलो झेल लेंगे, कम से कम डिजिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एंड देन उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन है इस पर, पहला क्वेश्चन, 3x + 2y = 11। 3x + 2y = 11। और दूसरा है 2x + 3y = 4। 2x + 3y = 4। ठीक है, ओके। देखिए, इस क्वेश्चन को हमें किस सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से सीखना है इसको। तो मैंने क्या रूल सिखाया कि एलिमिनेट तभी होगा जब दोनों सेम हो। 3 को हटाने के लिए 3 ही चाहिए, वो 2 अगर होगा या कुछ होगा तो नहीं होगा। तो रूल क्या है? रूल नोट कर लेंगे, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। x या y के कोएफिशिएंट से ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें ऑल्टरनेट वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन। और अगर यहां पर x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो या तो x को पकड़ लो या y को पकड़ लो, दोनों में पकड़ लेना, तो फंस जाओगे। या तो x या तो y। ठीक है, ये हो गया। तो वही लिखा मैंने, या तो x को या तो y के कोएफिशिएंट को ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट रूल, रूल 2 क्या करते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी भी एक को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो आपका एलिमिनेट करेंगे, हो गया, आंसर आ जाएगा। 2 रूल है सिंपल इसके। पहला कि x और y के किसी एक के ऑल्टरनेट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक को हटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहां देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि मैंने x को चूज किया। ठीक है, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहां x का 3 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। कई बार क्वेश्चन में चालाकी कर देते हैं, वो यहाँ पे y और यहाँ x कर देते हैं। तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि आप उसको पहले अरेंज कर लो, पहले कि x के नीचे x, y के नीचे y, फिर ये काम करेंगे। जल्दबाजी नहीं, शुरू हो गए। ठीक है, देखिए, तो ये हो गया। आप बताइए, अगर मैं 2 से सबको मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? 6x। ये क्या हो जाएगा? 4y = ये क्या हो जाएगा? 22। ठीक, अब बताइए, अगर इसको 3 से करूं तो ये क्या हो जाएगा? 6x 3y क्या हो जाएगा? 9y = 4 × 3 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये हो गया। अब बताइए, 6 और 6 के रूल क्या है? किसी एक को हटाना है। 6 और 6 को हटाना है, क्या करेंगे? ऐड करेंगे, माइनस करेंगे? ऑफ कोर्स माइनस करेंगे। अगर यहां -6 होता तो आप ऐड करते, इतना आप खुद सोच सकते हैं, इजी हो गया आपके लिए। तो चूंकि दोनों सेम है, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लॉजिक के साथ सीखिए हर चीज, ऐसा नहीं कि क्यों करना है, लॉजिक पता होना चाहिए कि माइनस करना है तो क्यों करना है माइनस उसको। ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे, आपको पता है कि माइनस में साइन बदलता है, तो यहां जो छुपा हुआ प्लस था आज वो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। और ये भी प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। अब देखिए कैंसिल हो गया ये। +4 - 9
-5y, 22 माइनस 12 क्या होता है, सॉरी 10। बताइए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 अपॉन -5, y विल बी -2। अब जैसे एक बार एक चीज अगर आपको मिल गया सेकंड, तो आप जानते कैसे करना है, जो आपने पहले क्वेश्चन में कर रखा था, इसको दोबारा से करेंगे। इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया पहले, ठीक है। तो लिख लेंगे क्या कि पुट y इक्वल्स टू -2 इन, किसी में कर लीजिए जो पसंद हो आपको, 1 में कर लेते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया, y इक्वल टू -2 पुट कर दिया, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट इक्वेशन पे लिख लेते हैं पहले, 3x + 2y इक्वल टू 11, है ना। हाँ, ऐसा करेंगे कि जब हम इसका वैल्यू पुट करते हैं ना, तो थोड़ा ऊपर वाला ही लेते हैं क्योंकि इजी रहता है वो, ठीक है। क्या होगा, 3x हमें निकालना है तो x को रहने देंगे, 2, y कितना है -2 इक्वल्स टू 11। तो क्या हो गया, 3x - 4 इक्वल टू 11। तो इससे x क्या हो गया आपका 15/3, मैंने जल्दी कर दिया इसको थोड़ा सा, x क्या आ गया 5 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे आंसर फाइनल, बताइए। आवर आंसर इज x इक्वल्स टू 5 and y is equals to -2. This is the answer. It's done by elimination method. ठीक है, x 5 1 करेक्ट है। तो अब इस पे और भी अगर क्वेश्चन आता है एलिमिनेशन का, वो भी हम कर सकते हैं। इसमें 3 मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद कुछ स्पेशल इक्वेशंस के होते हैं, जिसमें कि आपको फ्रैक्शन या x और y नीचे लिखा हुआ हो, कई बार ऑल्टरनेट नंबर लिखे होते हैं, तो उसके कुछ स्पेशल जो केसेस हैं वो हम लोग इन तीनों के बात करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, हमारा थर्ड टाइप जो हमने सीखा था वो क्या है बताइए, जो मैंने आपको बताया था पहले, इट वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसी मेथड से बनते हैं। तो ये लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही आपको मैं एक चीज और सिखाऊंगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म। तो हेडिंग डालिए, थर्ड मेथड टू सॉल्व, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते होंगे कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, बट ये थोड़ा सा उससे अलग है। मैं आपको बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का लिखते हैं जनरल फॉर्म। हाँ, जनरल फॉर्म यानी कि जीएफ, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जीएफ, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखने के लिए जो है आपको लीनियर इक्वेशन जो हम सीखने वाले उसका जीएफ आपको पता होना चाहिए कौन है। तो कैसे लिखेंगे, इट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर क्या लिखते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसका ये जनरल फॉर्म है। अब इससे कंपेयर करके मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, बस आप उसको ओरली यहां देख के आंसर दे देना, लिखने का जरूरत नहीं है उसको। जैसे मैंने यहां लिखा 3x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब बताइए, इसी में आपको चूज करना है कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। साफ साफ दे सकते हैं, a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 5 है और c1 की वैल्यू 8 है। फिर a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 9 है, c2 की वैल्यू 7 है। अगर यहां पर मैं कहीं माइनस डाल दूं, अब बताइए, अब a2 क्या हो गया, -2 हो गया। अगर यहां माइनस डाल दूं तो b1 क्या हो गया, अब -5 हो गया। तो इस तरीके से आपको इसको समझना पड़ेगा कि इसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या होते हैं, ठीक, ओके। तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए फॉर x एंड y, उसको हम सीखते हैं कैसे। ट्रिक भी है इसका, बट पहले बेसिक से फिर ट्रिक सीखते हैं। देखिए क्या करना होगा आपको इसमें, सबसे पहले
जिसका आंसर लिखेंगे उसको हाइड कर लेंगे, जिसका आंसर लिखेंगे उसको हाइड कर लेंगे, और इसमें 3 इक्वेशन बनेंगे इक्वल टू में, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले लिखिए x, क्या लिखा हमने, x लिखा, फिर मैंने यहाँ y लिखा, फिर मैंने यहाँ पे 1 लिखा। इसमें एक थोड़ा सा वेरिएशन भी है, मैं सिखाऊंगा आपको, बट आप उस वेरिएशन में ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो आप कोई एक फॉर्मूला याद कर लीजिए अच्छे से, बस पहले x लिखा, फिर y और फिर 1, अपॉन डालेंगे सबके ऊपर, 1 डालेंगे। पहले क्या किया, x y और 1 डाल दिया, x का अपॉन, y का अपॉन और 1 का अपॉन। अब देखिए, जब आप x का फॉर्मूला लिखने के लिए जाएंगे तो x को आप ढक लेंगे। जब x का फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो x को हम मानेंगे है ही नहीं यहां पर। ठीक है, तो क्या क्या दिखेगा मुझे, B1 C2 और B2 C1। फिर से बोल रहा हूं, इसको समझना, इसको लिखना सीख लो। क्या किया मैंने, x का फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो x को ढक लिया, फिर क्या किया, देखा इसको, B1 के साथ C2 मिला, B2 के साथ C1 मिला। यहां चलते हैं, बताइए क्या लिखूं। सबसे पहले B1 C2 माइनस B2 C1। तो जिसका फॉर्मूला लिखते हैं उसको हम ढक देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अब कहां पहुंचे, y का फॉर्मूला। बताइए, जब y का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या करेंगे, y को ढक देंगे। y का फॉर्मूला लिखते वक्त y को ढक देंगे। अब बताइए, y को अगर ढकते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा फॉर्मूले में, यहां से C1A2 माइनस C2A1। y का फॉर्मूला लिखा, y को ढका, कहां से चले, C1A2 और C2A1। ठीक है, अब चलेंगे 1 के पास। बताइए, तो 1 का फॉर्मूला लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म को हम ढक देंगे। ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने ढक दिया। बात कहां चलेगी, बताइए, ये क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 हो गया। इसको मैं दोबारा बता देता हूं आपको, फिर से समझिए। जिसका फॉर्मूला लिखेंगे ढक देंगे उसको। तो क्या किया मैंने, x का फॉर्मूला लिख रहे हैं, x को मैंने ढक दिया, तो क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, B1 का C2 से और B2 का C1 से, B1 का C2 से, B2 का C1 से। जब y का लिखेंगे तो y को ढक देंगे, तो यहां C2 का, सॉरी यहां से C1 का A2 से और C2 का A1 से, ये लिखा। फिर इसका लिखा तो 1 के लिए ढक दिया इसको, A1 का B2 से, A2 का B1 से। अब बच्चे कभी कभी ये बोलते हैं कि सर ऐसा नहीं है सर, हमारे किसी किताब में हमको तो कहीं पढ़ाया गया है कि सर यहाँ पे माइनस भी होता है फॉर्मूले में। मतलब होता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस भी होता होगा, मना नहीं कर रहा हूं। तो इसका एक और फॉर्मूला नोट कर लो, मैं दिखाऊंगा तो डिफरेंस क्या है। पढ़ना आपको एक ही है कोई, लेकिन डिफरेंस सीख के रखिएगा क्या होता है। यहां सेम फॉर्मूला लिखते हैं, कंफ्यूज कोई नहीं होगा, दोबारा देख लेना, लेकिन कंफ्यूज मत होना। मैं आपको एक्चुअल में वेरिएशन सिखा रहा हूं, वेरिएशन क्यों होता है, कैसे होता है, और ये इसका एक्चुअल रिजल्ट है, कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा, रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको। देखिए, x का फॉर्मूला लिखा, सेम टू सेम लिख देंगे क्या, B1 C2 B2 C1। आपको पैटर्न अगर ध्यान हो तो आप देख सकते हैं कि हम पहले यहां से इधर जाया करते थे और फिर यहां से, सॉरी किसका मतलब एक्स का, सॉरी इसको छोड़िए अभी नहीं, इसको लिख लेना एक्स का, इसको हाँ क्या बोलते हैं, B1 C2 और B2 C1 लिखा हुआ है। तो हम यहां से चलते, यहां से, लेकिन y के फॉर्मूले को जब हम लिखने वाले थे तो हमने उल्टा कवर किया इसको। y के फॉर्मूले के लिए हमने क्या किया, हम इसको उल्टा ले जा रहे हैं, यहां से ले गए। इसी उल्टे से बचने के लिए अगर आप इसको उल्टा नहीं करना चाहते तो आप यहां माइनस डाल देते। अगर आपने y के नीचे क्या डाल दिया, माइनस डाल दिया, तो आप इसको तो भूल जाएंगे, तो आप वापस से वही कर सकेंगे जो आप पहले कर रहे थे, यानी कि B1 का C2 से। ये जो पैटर्न था ना, अब यही पैटर्न सबके लिए वैलिड हो गया। शर्त क्या है, y में आपको थोड़ा सा माइनस लगाना पड़ा, ठीक है, तो y में माइनस लगाना पड़ा। अब आप ऐसे जा सकते हैं, नो डिफरेंस, क्या बताइए, ये क्या हो जाएगा, A1
C2 A1 C2 माइनस A2 C1, एक ही बात तो है, कोई फर्क नहीं होता। y थोड़ा ट्रबल करता है आपको, तो अगर आप चाहते हैं कि ऊपर सब प्लस प्लस हो तो आपको y के केस में थोड़ा उल्टा चलना पड़ता है, ठीक है। तो y को स्टार लगा दो। ये वेरिएशन बताना बहुत जरूरी होता है क्लास के अंदर, नहीं तो बच्चा जब और कोई किताब पढ़ता है उसको दो फॉर्मूले मिलते हैं, वो कंफ्यूज होता है, ठीक है। चलिए, और यहां तो सेम होगा, A1 B2 और A2 B1। पास समझ में आई कैसे लिखते हैं इसको हम लोग? ओके, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे। पैटर्न क्या है, जिसका फॉर्म लिखें उसको हम क्या करते हैं, ढकते हैं। और स्टार्ट कहां करते हैं, पहले यहां से B1 C2 B1 C2 B2 C1 B1 C2, शुरू यहां से B1 C2 B2 C1। जब हमने y कहना शुरू किया, वही पैटर्न, वही चाहते हैं हम, तो y में माइनस करना पड़ेगा। वही चाहते हैं A1 C2 A2 C1 A1 C2 A2 C1 A1 C2 A2 C1। फिर C1 लेंगे, C1 का होता ही है, क्या करो C1 के लिए वहां से A1 C2 सॉरी A1 B2 A2 B, सब के लिए वही, पहले इधर से यूं ऐसे, फिर ऐसे 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 सेम रखना है। y में क्या डालना पड़ेगा, माइनस। अगर चाहते हो कि y माइनस नहीं डालो, तो जब आप y का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये मत करना, फिर ये करना पड़ेगा। दैट्स द डिफरेंस। चलिए ओके, ठीक है। इस पर हम जब ये कर लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, तो क्या करते हैं इसके बाद, रूल क्या लगाएंगे इसके बाद, कि एक बार आपको पता है कि यहां पर 1 है और A1 A2 तो कांस्टेंट्स होते हैं, तो आपको एक बार इसको इसके बराबर करना होता है, फिर इसके बाद इसको इसके बराबर करना होता है। तो एक इक्वेशन इससे मिलेगा आपको, दूसरा इक्वेशन इससे मिलेगा आपको, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं इक्वेशंस आपके लिए रहने दूंगा नीचे, और ऊपर मैं क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करते हैं इसको। ये बार बार लिख के देखना इक्वेशन, अभी मेरे क्लास जो वीडियो देखने के बाद इसको आप बार बार लिखना, तभी जाके आपको आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिया हमने, ऐसा करते हैं जो क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर लिया है ना, उसी को इससे सॉल्व कर लेते हैं, ताकि अपने को उसका वैल्यू याद भी रहे। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा, उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -1। और अगला क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -1। इसको हमें सॉल्व करना है किससे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक। देखिए रूल क्या है, सबसे पहले उसको हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट मतलब क्या, सबको इस तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y प्लस 1 गिव 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 गिव 0। ये लिख दिया हमने। अब आते हैं एक्सप्रेशन लिखने के लिए, बताइए, यहां चलते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, किसका, x अपॉन, बताइए, इसी में काम कर लेते हैं, कोई भी इसमें काम कर लेते हैं। बताइए b1 कितना है, इसमें पता है आपको क्या क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 पहले कर चुके हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो B1 क्या है, यहां मैं आपके लिए लिखता हूं पहले टर्म्स, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। फिलहाल पहली बार सीख रहे हैं तो इसको क्या कर देते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2। बताइए B1 के बदले क्या लिखा हुआ है, -5, तो क्या लिखूं मैं, -5। फिर C2 क्या लिखा हुआ है, 1, तो क्या लिखूं मल्टीप्लाई में, 1 माइनस B2, बताइए B2 क्या लिखा हुआ है, -1, तो B2 क्या, माइनस तो एक माइनस पहले से है, और ये B2 का -1, ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे। C1 क्या है, C1 1 है, इज इक्वल्स टू y अपॉन पे आइए, सॉरी -y है ना, -y। बताइए A1 कितना है, A1 3 है, फिर C2 कितना है, C2 1 है, तो 1 लिखा हमने, माइनस A2 कितना है, A2 1 है, और C1 कितना है, C1 देखिए C1 भी 1 है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, बताइए A1 कितना है, यहां पर A1 इज 3, A1 इज 3, और B2 -1 माइनस A2 1, और B1
-5। बस ये आपको थोड़ा करना होगा अच्छे से। ये इतना अच्छा मेथड है कि कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए यही बचाएगा आपको अच्छे से, है ना। तो ये बहुत समझिएगा इसको अच्छे से। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। क्या होगा ये x अपॉन ये क्या होगा -5 और ये -1 और माइनस क्या हो जाएगा +1। बस प्लेस करने का खेल है बस, उसका तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए -y यहां क्या होगा 3 -1 और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन -3 और प्लस का 5। एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये x अपॉन -4 इज इक्वल्स टू -y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब यहां से आपकी पूरी समझदारी इस पर निर्भर करती है कि आप कितने क्रांतिकारी हो। कोई स्टूडेंट अगर इसमें इन दोनों को इक्वेट करता है तो वो कभी आंसर नहीं ला पाएगा। आपको सिखाया था क्या करना होता है, डिजिट से इक्वेट कीजिए, इसको इससे इक्वेट करेंगे, इसको इससे इक्वेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो मैं इक्वेशन लेके आऊंगा दोनों का, वो क्या लेके आऊंगा x अपॉन -4 किसके बराबर 1 अपॉन 2 के बराबर। दूसरा क्या लेके आऊंगा -y अपॉन 2 किसके बराबर 1 अपॉन 2 के बराबर। देखा पहले मैंने इसको इस बराबर किया, इसको इस बराबर किया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल्स टू -4, x क्या आया -2 आया। यहां कर लेते हैं -2y हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके -2y इक्वल्स टू 2, तो y क्या आ गया -1। याद कीजिए यही दोनों आंसर्स हमारे पिछले क्वेश्चन में भी आए थे, सेम क्वेश्चन था, बट वहां पर हमने उसको किया था एलिमिनेशन से, आज हमने इसको किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो यहां तक आज मैं पार्ट 1 को यहीं पर एंड कर रहा हूं। आप सभी लोग यहां तक का नोट्स बना के रखेंगे। इसके अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग कुछ स्पेशल सीरीज की बात करेंगे। इसमें और भी स्पेशल चीजें हमें मिलेंगी। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि फ्रैक्शन में XY चला जाता है, उन सभी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर इसमें कंसिस्टेंसी का पार्ट बाकी है, फिर इसमें कंसिस्टेंसी सीखेंगे। जब थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी फिर इसके बोर्ड के क्वेश्चंस, आरडी के क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था आपको, सब कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।